अस्सलाम वालेकुम मैं आपको आपके दोस्त सबके भाई तेजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ हम खैर ऑफिस होंगे, जाके होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर बाहर जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी मेडिकल ग्राउंड्स पे। पाकिस्तान से अगर मेडिकल ग्राउंड की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे जहन में एक ही बात आती है कि जी मेडिकल ग्राउंड पे जाना है, हमने इंडिया जाना है, इंडिया में इलाज ज़्यादा बेहतर है। स्पेसिफिकली जो ट्रांसप्लांट वगैरह के मामला होते हैं, अल्लाह ताला सबको जो है सेहत तंदुरुस्ती दे, हमेशा हर परेशानी से दूर रखे। लेकिन ट्रांसप्लांट के जो मामला हैं वो इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं और ओवरऑल बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आपके पास अवेलेबल भी नहीं है, आपको इंडिया ही जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान से ज़्यादातर अगर प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई क्यूरीज आती हैं कि हमने मेडिकल वीज़ा पे जाना है तो वो इंडिया ही है, चाहे ट्रांसप्लांट का है, जैसे कोई ऐसा इशू जिसमें आपको फिजिकली डॉक्टर के पास जाना है, कोई सर्जरी है, वो इंडिया ही जाना पड़ता है। अब करंट अपडेट के मुताबिक जहाँ तक हमारी नॉलेज है सारी, उसमें यही है कि इंडिया ने इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा देना बंद किए हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। और हमारे कुछ सोर्सेज हैं जो कि सऊदीया में थे, सोर्सेज कहेंगे मेरा क्लाइंट है जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना था, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, बट वो ही वेंट टू द सऊदीयन एम्बेसी, सऊदीया में मौजूद इंडियन एम्बेसी में गए, उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया केस। तो वहाँ से उनको बताया गया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि जी हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते। लेकिन ऐसा कोई केस पाकिस्तान से मेरे पास नहीं है जिसमें वो मुझे बताया जाए कि जी हम पाकिस्तान एम्बेसी गए और पाकिस्तान में मौजूद इंडियन एम्बेसी हमने अप्लाई किया और उन्होंने मना कर दिया। ऐसा नहीं है। आपका अगर कोई मेडिकल ग्राउंड्स हैं, आप सबसे पहले देखें, कोशिश करें कि पाकिस्तान में रहते हुए भी आपके मेडिकल इश्यूज़ एड्रेस हो जाए। अगर आप इंडिया जाते तो फिर आप तो लाखों और करोड़ों की बात करेंगे, लाखों और करोड़ों की। खाली वहाँ पे जाकर अपनी प्रोसीजर नहीं फॉलो करना, उस हॉस्पिटल के बिल भी देने हैं। और डेफिनेटली इंडियन रुपी का कम बेश 3 और 4 रुपये का फ़र्क है। एक पाकिस्तानी, एक इंडियन रुपी इज इक्वल टू 3 और 4 अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज़, तो 4 गुना ज़्यादा है। आपने हॉस्टल का, वहाँ पे हॉस्पिटल का बिल भी देना है, फिर वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस भी करना है। अब एक्सपेंसेस आपने कौन से करने हैं? एक्सपेंसेस आपने सारे करने हैं ये वाले, जितना भी आपकी एकोमोडेशन होगी वहाँ पे, आपके वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा सारा वो आपने पूरा करना है, जो भी आपके जितने दिन आप रहते हैं। फिर आपके टिकट के चार्जेस हैं वो आपने पूरे करने हैं। फिर आप भी बड़ा मसला है आप, और डेफिनेटली जो एक पेशेंट है उसके साथ कोई अटेंड करने वाला भी जाएगा, सबके एक्सपेंसेस हैं। तो ये एक इशू है। डेफिनेटली अल्लाह ताला तमाम लोगों को ऐसी परेशानी से दूर रखे, मैं हमेशा एक बात करता हूँ। लेकिन अगर ज़रूरी है जाना, पहले तो अपना सबसे पहले पाकिस्तान में एड्रेस करें मसले को हल करने के लिए। लेकिन अगर ज़रूरी है तो फिर आप, वो सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता रहा हूँ इस व्लॉग में, वो ये है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। उनको बता दिया जाता है जी आप इंडिया ले जाएँ। लेट अस सपोज एक केस था मेरे पास कि उनकी एक नौजवान थी, 30-32 साल की एज थी, उनके गुर्दे अचानक फेल हो गए और उन्हें ये बता दिया गया SIUT, पता नहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है इसकी तरफ से कराची का, कि आप इंडिया जाएँ। या उन्होंने मुझे बताया कि हमने इंडिया जाना है, हमारा ट्रांसप्लांट वहाँ पे होगा, ये किडनी ट्रांसप्लांट, और यहाँ पे कोई डोनर भी उनको नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने जाना है, अब देवर ब्लैंक कि हम कैसे जाएँ। मैं बता तो दिए है, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं है ना इसमें, उनको नहीं पता क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पे प्रोसीजर 2 जगह पे। पहला प्रोसीजर है, यू नीड ओवरऑल क्या मेडिकल कोऑर्डिनेटर आपको चाहिए। एक मेडिकल कोऑर्डिनेटर जो कि आपका सारा केस ले, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले, फिर इंडिया में सबसे पहले किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके वहाँ भेजें, उनकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले, ऑनलाइन स्काइप पे या किसी भी वीडियो उस पर आपको चेकअप करवाए, अपनी रिपोर्ट्स उनको भेजें, वहाँ से वो फिर आपको बताएं कि हाँ जी ट्रांसप्लांट ज़रूरी है, हो सकता है। वहाँ का प्रोसीजर कंप्लीट हो। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद वो हॉस्पिटल एक इनविटेशन लेटर बनाएगा, और ना सिर्फ इनविटेशन लेटर बनाएगा बल्कि किसी कंसर्न गवर्नमेंट बॉडी से उसको टेस्ट करवाएगा, देन वो आपको भेजेगा। ये तो सारा प्रोसेस है जो कि करना है, और एक ऐसे बंदे ने करना है जिसका मेडिकल नॉलेज हो। वो करने के बाद फिर इन्विटेशन लेटर आया तो फिर वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स और 1 या 2 अटेंडेंट, मे बी 1 या 2 अटेंडेंट हो सकते हैं, 2 अटेंडेंट के साथ वो उन सब के डॉक्यूमेंट्स, और प्लस ये रीज़न विद एप्लीकेशन की जी ये आपका जो हमारा एक लीगल जो एक इशू है जिसमें जाना है इंडिया, किसके लिए? मेडिकल इशू को एड्रेस करने के लिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी लेके जाते हैं, एम्बेसी में आप जो है प्रेजेंट करते हैं अपने केस को। देन एम्बेसी थोड़ा टाइम लेती है और वो दे डिसाइड किया जाए उन्होंने वीज़ा देना कि नहीं देना। दिस इज़ द प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करना है और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द फॉलो करना है। अगर किसी का ट्रांसप्लांट का इशू है, डॉक्टर ने कहा टाइम कम है और जल्दी आपने करना है, तो यू हैव टू डू दैट। तो तमाम लोग जिनको मेडिकल इश्यूज़ हैं और मेडिकल की बुनियाद पर बाहर जाना चाहते हैं, अपने केस को पहले मुझे फॉरवर्ड करें, अपनी क्यूरी बताएं, रीज़न बताएं क्यों जाना चाहते हैं इंडिया, और ये बताएं कि यहाँ पे बिल्कुल फेल हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता यहाँ पे नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा। उसके बाद में केस देखने के बाद आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।